अब हमारी अगली खबर देश के उन युवाओं के लिए है जो आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब उन्हें पहली नौकरी के साथ साथ सरकार से भी पैसा मिलेगा, यानी पहली नौकरी की तनख्वाह भी मिलेगी और सरकार से पैसा भी मिलेगा। तो बड़ी खबर यह है कि अब पहली नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार इंसेंटिव देगी और इसके लिए मोदी सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम को मंजूरी दी है। देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल है, इसलिए हमें लगा कि हमारे देश के युवाओं को इस योजना के बारे में पता होना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। इस नई योजना के जरिए सरकार अगले 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहती है, नौकरी देना चाहती है। अब सरल भाषा में इसे समझिए और आपका इसमें बड़ा फायदा है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार 1 महीने की सैलरी या अधिकतम 15,000 रुपए 2 किश्तों में देगी। मतलब अगर आपकी 1 महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 6 महीने बाद 50,000 रुपए की सैलरी के साथ सरकार से 7,500 रुपए की पहली किश्त भी आपको मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको आपकी पहले सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको एक किश्त मिलेगी 7,500 की और दूसरी किश्त मिलेगी 7,500 की। अगर आपकी 1 साल की जो सैलरी है अगर 6 लाख रुपए है तो ELI योजना के साथ अब आपको 6,15,000 रुपए मिलेंगे। जबकि नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए तक प्रति महीना एक अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए नौकरी देने वाली कंपनी का ELI स्कीम में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। पहली नौकरी पाने वाले कर्मचारी का EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके साथ ही उसकी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम होना जरूरी है। यानी अगर कोई कंपनी 20,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी के 10 लोगों को नौकरी पर रखती है तो उसे हर महीने सरकार की तरफ से 30,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा और इन सारी शर्तों के पूरे होने पर पहली बार नौकरी पाए कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी या अधिकतम 15,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। इस योजना का लाभ पहली बार नौकरी पाने वाले लगभग 1,92,00,000 कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन ये 15,000 रुपए नौकरी लगने के तुरंत बाद आपको नहीं मिलेंगे, ये 2 किश्तों में दिए जाएंगे। पहली किश्त नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर मिलेगी और दूसरी 1 साल पूरे होने पर, और ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये पैसा सरकार तब देगी जब कर्मचारी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा कर चुका होगा। ये प्रोग्राम, जिसे हिंदी में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं, इसका उद्देश्य लोगों के पैसे को मैनेज करना और वित्तीय फैसले लेने के बारे में उन्हें जानकारी देना है। और ये कार्यक्रम लोगों को बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और लोन मैनेजमेंट जैसी चीजें सिखाता है। केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा आपके सेविंग अकाउंट में जमा होगा, जिसे बाद में कर्मचारी निकाल सकते हैं। और इस योजना से नौकरी देने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। नौकरी देने वाली कंपनी को हर एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के लिए हर महीने 3,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। इसकी पहली शर्त यह है कि जिस कंपनी में 50 से कम लोग काम करते हैं वहां 2 कर्मचारी, और जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं उस कंपनी को एक्स्ट्रा 5 लोगों को नौकरी पर रखना होगा। दूसरी शर्त यह है कि कंपनी जिन लोगों को नौकरी दे रही है उनका 6 महीने का प्रोविडेंट फंड बिना किसी ब्रेक के जमा कराना होगा। कंपनियों को इंसेंटिव कर्मचारी को दी जाने वाली सैलरी के आधार पर दिया जाएगा और 10,000 रुपए तक की सैलरी देने वाली कंपनी को हर महीना 1,000 रुपए, 10 से 20,000 रुपए की सैलरी पर 2,000 रुपए और 20,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी पर 3,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से इस कंपनी को बतौर इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव सीधे उनके पैन लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कंपनियों को ये इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2024 और 25 के बजट में घोषित रोजगार पैकेज का हिस्सा होगी और ELI योजना के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ाना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।